आज रास्ता बना है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आपकी ये कोशिश जरूर रंग लाएगी। तो विद दिस मोटिवेशनल कोट माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिससे आने वाले बोर्ड के एग्जाम के प्रिपरेशन में चार चांद लगने वाले हैं। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी, आइए डिस्कस करते हैं। मुझे आपके सिर्फ और सिर्फ 21 दिन चाहिए। 21 डेज, 21 दिन का चैलेंज स्वीकार करें। क्या है ये 21 दिन का चैलेंज? आने वाले कल से या परसों से आपका जो दिवाली वैकेशन स्टार्ट हो रहा है, 21 दिन का दिवाली वैकेशन है, उसमें कितना काम हो सकता है उसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग विथ मैथ्स सब्जेक्ट, आपका जो मैथ्स का सब्जेक्ट है उसमें टोटल 31 एक्सरसाइजेज है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक अगर आप रेफर कर रहे हो और उसमें अगर आपने देखा हो तो 31 एक्सरसाइजेज है इन ऑल। ओके, तो डेली अगर आप 1 या 1.5 एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज, एक दिन में 1 एक्सरसाइज या कभी कभी 2 एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हो तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो दिवाली वैकेशन है वो आपके लिए वरदान हो सकता है। जितना आप लोग बैकलॉग कर रहे हो, जितना पढ़ाई में आपको टाइम कब से कम पड़ रहा था, आप कॉन्स्टेंटली ये कंप्लेन कर रहे थे कि हमें पढ़ना है पर हम होमवर्क में से ही बाहर नहीं आ रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है। ये जो दिवाली वेकेशन है वो आपके लिए वरदान है। जितना चाहे उतना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, 6 घंटे स्कूल के बचने वाले हैं, 3-3 घंटे आपके कोचिंग के बचने वाले हैं। कोचिंग में तो चलो 21 दिन का वेकेशन नहीं होगा, बट वो भी 10 दिन का होगा तो उसमें भी 3-3 घंटे आपके सेव होने वाले हैं। इन ऑल जो डेली आपका पढ़ने का टाइम था उसके अलावा आपके पास 9-9 घंटे है, तो आप इसमें चाहो उतना काम कर सकते हो। चॉइस इज अप टू यू। आई हैव एन स्ट्रेटजी। क्या करना है फिर से रिपीट कर रहा हूं। 21 दिन डेली 1 और 2 एक्सरसाइज और आपका पूरा मैथ्स इन 21 दिनों में खत्म हो जाएगा। रोज आप क्या करो, सुबह उठो, एक अलग से नोटबुक लो, उसमें डेट लगाओ कि हाँ भाई आज ये सपोज 8 नवंबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर, जब भी चालू कर रहे हो, ओके, डेट लगाओ। डेली 1 एक्सरसाइज का टारगेट आपका होना ही चाहिए मिनिमम। और अगर आपको पता ही है कि ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है तो उस दिन मैथ्स की 2 एक्सरसाइज कर लो, एनी ऑफ द चैप्टर। आपको पूरी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्व करनी है 21 दिनों में, बिफोर द रीओपनिंग ऑफ योर स्कूल आफ्टर दिवाली वेकेशन। पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, और मेरे पास आइडिया है। आप क्या कर सकते हो, सुबह उठो। अगर आप सोचोगे कि सर ये एक्सरसाइज तो आती ही नहीं है, सुबह उठो, आपके कोचिंग में आपके स्कूल में वही एक्सरसाइज पढ़ाई होगी, उसको आप रेफर करो बराबर। और फिर 1 घंटा रेफर करने के बाद दिन भर में आपने जो स्लॉट डिसाइड किया है, क्या इस 2 घंटे में या ये 3 घंटे में मुझे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करना है, स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो पूरा मैथ्स 21 दिनों में सॉल्व हो जाएगा। पूरा का पूरा मैथ्स बार बार रिपीट कर रहा हूं। और ये लाइव लेक्चर ऑनलाइन तो ठीक है, ये लाइव क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था और ये बता रहा था बच्चों को कि आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कुछ बच्चों ने ऐसा बोला कि सर एक एक्सरसाइज तो 1-2 घंटे का काम है और 4 घंटे में तो 2-2 एक्सरसाइज हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो, अगर आप में गुडविल है, अगर आप में जोश है, तो पूरा मैथ्स इन 21 दिनों में 2 बार सॉल्व हो सकता है। तो जितना आपका बैकलॉग था, जितना लैक ऑफ प्रिपरेशन था, आप सभी को पता है आप अपने फर्स्ट टर्म से रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, ना ही आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड है। हो, दिल पे हाथ रख के पूछ लो, जितना परफॉर्म करना चाहिए था, जितना आपको रिजल्ट चाहिए था, क्या वो आपको उतना मिला है? मिला है, देन आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। और अगर नहीं मिला है तो अभी आपको थोड़ा फ्रंट फुट पे आके खेलना होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ जो प्रॉब्लम होता है, आपको पढ़ना बहुत है पर आपको यही पता नहीं लगता है चालू कहाँ से करें।
तो जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो। डेली सुबह उठने का आपका मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए। सपोज मैथ्स में एक एग्जांपल ले ले कि कोई एक्सरसाइज बहुत लंबी है, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है, वो 2 या 2 से 3 घंटे लेगी, तो दैट डज नॉट मीन कि आप वो एक्सरसाइज को आधा छोड़ के सो जाओगे या दूसरे दिन करोगे। पता है कि ये एक्सरसाइज बहुत लंबी है तो उस दिन आपको ज्यादा टाइम देना होगा। कीप द क्लॉक असाइड। घड़ी तब देखनी चाहिए जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ना ही कि तब जब आप कुछ कर रहे हो। बड़े सयाने ये कह गए हैं, बराबर। घड़ी तब देखो जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, व्हेन योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड आइडियली। बट जब आप कुछ कर रहे हो, आपको पता है कि आप मैथ्स लेके बैठे ही हो, इट इज नॉट योर एग्जाम, इट इज योर प्रिपरेशन टाइम, तब आपको घड़ी देखने की टेम्पररी, धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। बट अभी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आपके पास टाइम है, अभी पास नंबर ऑफ डेज बाकी है बोर्ड की एग्जाम के लिए, then you can definitely go for this method। ओके, अब बात करूं साइंस की। और एक चीज, ये मैथ्स की 1 या 2 एक्सरसाइज हो गई। साइंस के डेली आपको 5 आंसर्स लिखने हैं, आइदर ऑफ सेक्शन सी और सेक्शन डी। मतलब कि जो बड़े बड़े आंसर है वो, छोटे छोटे 1 मार्क वाले 5 आंसर लिख के खुश नहीं होने का है भाई, फोकट की स्कीम नहीं लाएंगे हम। सेक्शन सी और सेक्शन डी के जो क्वेश्चन आंसर्स है, से फॉर एग्जांपल ह्यूमन हार्ट, बायोलॉजी की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है जो 3 या 4 मार्क्स कैरी करते हैं, उसको आपको डेली 5 आंसर्स लिखने हैं। मेरे पास एक पीडीएफ है सेक्शन सी और सेक्शन डी की, स्पेशली फॉर जीएसईबी स्टूडेंट्स, जो लास्ट ईयर भी बनाई थी और इस बार भी मैं बना रहा हूँ। यू कैन सेंड हाई ऑन व्हाट्सएप, आप मैसेज कर सकते हो, आई विल फॉरवर्ड इट टू यू। उसमें से अगर आपके पास आइडिया नहीं है कि 5 आंसर कहाँ से लिखे, बेस्ट आइडिया आप मुझे हाई लिख के भेजो, मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा और आप उसमें से प्रैक्टिस करना। ओके, और एल्स ये आपको आइडिया पसंद नहीं आता है तो टेक 1 चैप्टर, से फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस ले लिया, 5 आंसर्स बड़े बड़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन इन अमीबा, 5 आंसर्स डेली आपको लिखने होंगे, बराबर। अगर कोई एक्स्ट्रा, यही मेरे को क्लास में से ही पता चला, मैंने जब ये उनको एक्सप्लेन किया तो 1 सिंगल चाइल्ड, उन्होंने ऐसा बोला कि सर 5 की जगह 10-10 भी कर सकते हैं, वैकेशन में टाइम ही टाइम है। तो पूरा साइंस आपका 2 बार रिवाइज हो सकता है। देखो, मैक्सिमम लिमिट इज अप टू यू। आप दिन में 2 एक्सरसाइज करो, 3 एक्सरसाइज करो, 5 आंसर लिखो, 15 आंसर लिखो, दैट इज टोटली योर चॉइस। बट माई बेसिक सजेशन इज, आई वॉन्ट डेली 1 एक्सरसाइज इन रिटर्न फ्रॉम यू, एज वेल एज मिनिमम 5 आंसर्स। इतना काम अगर आप 21 दिन तक रेगुलर बेसिस पे ईमानदारी पूर्वक, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, ना आप अपने टीचर को खुश करने के लिए कर रहे हो, ना मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो, ये जो भी आप कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, आप अपना रिजल्ट इंप्रूव करने के लिए कर रहे हो, ऐसा सोच के ही आपको आगे बढ़ना होगा। तब जाके आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, बाकी के 100 डेज की क्या स्ट्रेटजी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए ये जो 21 दिन का व्रत है, इसको आप व्रत मान लो, चैलेंज मान लो, जो आपको ठीक लगे आप इसको वर्ड दे सकते हो, बट इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर स्टडीज, इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर नॉलेज, इट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। सारा रॉकेट स्पीड से आगे जाएगा, बट किसके लिए? जो आज से जागेगा उसके लिए, बराबर। कल परसों से दिवाली शुरू हो रही है, तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। आप सभी को दिवाली और न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। बट
इतना सा काम आप अपने लिए कर देना। जो आइडियाज देखो, द क्वेश्चन इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सब जगह प्रॉब्लम यही है, बताया सब कुछ अच्छा जाता है, गाइडेंस सभी को अच्छा मिलता है, बट दोज हु विल फॉलो विल लीड। जो फॉलो करेगा वो आगे जाएगा। अभी भी आपके पास बेस्ट टाइम है, 21 दिन का वरदान है, 21 दिन व्रत करने का है, उपवास नहीं। ये उपवास ये है कि मोबाइल छोड़ के आपको एक्सरसाइज करने में लगा देना है टाइम, बराबर। खाओ पियो जलसा करो, એનો વાંધો નહીં, બરાબર। આખો દિવસ જેટલું ઠૂસવું એટલું વેકેશનમાં ઠૂસી લેજો, ખાવાની છૂટ છે, પણ ભણવાની સાથે ભણવું પડશે, ભણવું જરૂરી જ છે, આટલું સ્વીકારી લો। મને વિશ્વાસ છે, आई ट्रस्ट यू, जरूर 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 आपका रिजल्ट आएगा, बट क्वेश्चन इज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो ईमानदारी पूर्वक इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसके लिए आने वाले बोर्ड एग्जाम जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट, अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर। दिस इज एटी पटेल सर साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।